लाखों मॉनिटर्स देखने के बाद आई थिंक फाइनली मेरी सर्च एंड हो चुकी है अब टू फाइंड द परफेक्ट मॉनिटर अंडर 10,000 रुपीज। और ये मॉनिटर मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए ढूंढ रहा था जो 2025 में 50 to 60,000 रुपीज का एक पीसी बिल्ड करेंगे यूजिंग मे बी Ryzen 5 और एन इंटेल कोर i5 और उसको वो पेयर करेंगे विद एन RTX 4060 और मे बी अगर वो लकी रहे तो एन RTX 5060। एंड आई थिंक ऐसे लोगों के लिए 10,000 रुपीज एक परफेक्ट बजट है टू स्पेंड ऑन अ मॉनिटर। तो इस परफेक्ट मॉनिटर को ढूंढते टाइम जो मेरी चेकलिस्ट थी उसमें सबसे पहला नंबर था एक 24 इंचेस का अच्छा IPS पैनल, नॉट TN नॉट VA, एक अच्छा IPS पैनल, चेक। दूसरा पॉइंट एटलीस्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड इसमें उससे बहुत ज्यादा है, हेंस चेक। फ्री सिंक एंड जी सिंक कंपेटेबल, चेक। हाई sRGB परसेंटेज सो दैट आप लोग इसको फोटो या वीडियो एडिटिंग के लिए भी यूज कर सको, चेक। तो ये है LG का 24GS65F। अभी Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ये 9,799 यानी कि 9,800 का मिल रहा है। अगर आप SBI कार्ड यूज करके इसको लेते हो तो आपको ये सिर्फ 8,800 रुपीज का पड़ेगा। बॉक्स में 4 चीजें मिलती हैं, ये 2 टुकड़ों में बिखरा हुआ स्टैंड, एक मॉनिटर ऑब्वियसली और एक DP to DP केबल। नो HDMI केबल इन द बॉक्स। ऑल्दो 100-150 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा है बट हमारी जेब से क्यों जाए, ब्रांड की जेब से जाना चाहिए ना। स्पॉइलर अलर्ट, मॉनिटर एक नंबर है भाई, बट मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था इसके स्टैंड के लिए। टिल्ट, हाइट, रोटेशन, तीनों चीजें एडजस्ट कर सकते हो भाई। अब मानो लाइव स्ट्रीम करते वक्त मुझे इस पे चैट देखनी है, ले मोड़ा, अपना वर्टिकल सेटअप तैयार। मॉनिटर की हाइट नीचे लग रही है, नेक में दर्द हो रही है, ये ले भाई ऊपर करा, एकदम आई लेवल पर आ गया, नेक में दर्द नहीं हुई, स्पाइन इंजरी नहीं हुई, पोस्चर इंप्रूव हुआ, सॉर्टेड। वरना ये सारी चीजें करने के लिए अलग से मॉनिटर आर्म लेनी पड़ती है जो 2,500 की आती, उसका खर्चा भी बचा। उसके अलावा टूललेस असेंबली, 2 थंब स्क्रूज हैं वो भी स्टैंड को आपस में जोड़ने के लिए। बट मॉनिटर को स्टैंड के ऊपर लगाना एक सिंपल सा क्लिप एक्शन है, दैट्स इट। टक करके अंदर, टक करके बाहर। ये बटन देख रहे हो, इसको प्रेस करना है एंड मॉनिटर को सिंपली ऊपर लिफ्ट कर देना है, स्टैंड से अलग हो जाएगा। पीछे तारे अटकाने के लिए भी एक ग्रूव दे रखा है फॉर बेटर वायर मैनेजमेंट। ये भी एक छोटा सा टच मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि ये अल्ट्रा गियर सीरीज का मॉनिटर है तो क्लासिक वी शेप वाला स्टैंड भी साथ में बहुत सुंदर लगता है देखने में। इनफैक्ट इतनी एग्रेसिव लुक्स है, ऐसा लगता है कि मॉनिटर हल्का सा उठा हुआ है हवा में, एलिवेटेड लगता है, बीच में गैप है डेस्क और स्टैंड के। ऑनेस्टली मैं पूरी वीडियो स्टैंड के बारे में बना सकता हूं बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉनिटर। इसमें एक HDMI 2.0 पोर्ट है, एक DP 1.4 पोर्ट है और एक हेडफोन्स लगाने का पोर्ट है। अगेन यहां पर भी एक और HDMI पोर्ट होना चाहिए था, बट खैर इन दोनों ही पोर्ट्स के थ्रू आप इसके 180 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का फायदा उठा सकते हो। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार PS5 से 120 हर्ट्ज लेने के लिए तो हमें HDMI 2.1 चाहिए होता है। नहीं, 2.1 चाहिए होता है सिर्फ 4K 120 हर्ट्ज लेने के लिए। अगर आपको 1080p पे 120 हर्ट्ज चाहिए तो HDMI 2.0 भी काफी है। एक छोटा सा ग्राइप और, स्पीकर्स नहीं है। एंड आई थिंक शायद ये बोलकर मैं कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो रहा हूँ। एंड इनफैक्ट अगर 1,000 रुपए प्राइस बढ़ा देते और स्पीकर्स ऐड कर देते तो भी चलता, मुझे कोई दिक्कत ना होती। तो मैंने इसको अपने गेमिंग लैपटॉप, PS5 और Nintendo Switch तीनों के साथ यूज करके देखा और मजा आ गया भाई। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 24 इंचेस का LG का ही फुल HD मॉनिटर यूज कर रहा हूँ। बट सरप्राइजिंगली उसके कंपैरिजन में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई 2K मॉनिटर यूज कर रहा हूँ। एंड राइट आउट ऑफ द बॉक्स मुझे कोई कलर कैलिब्रेशन करने की नीड नहीं पड़ी। इनफैक्ट अगर मैं वो छेड़ रहा था तो मुझे मजा नहीं आ रहा था, मुझे वो डिफॉल्ट कैलिब्रेशन ही रखनी थी। बट फिर भी अगर आप लोग अपने हिसाब से कोई कलर प्रोफाइल सेट करना चाहते हो तो यहाँ पीछे के साइड एक जॉयस्टिक वाला बटन दे रखा है, उसी को यूज करके आप इसका OSD मेन्यू एक्सेस कर सकते हो जहां पर सारी एडजस्टमेंट्स भी हैं, प्लस 2 स्पेशल फीचर्स भी दे रखे हैं खासकर गेमिंग ऑडियंस को डेडिकेटेड। एक तो परमानेंट क्रॉस हेयर ऑन कर सकते हो, वो जो प्लस का साइन होता है स्क्रीन के बीच में, FPS गेम्स में एम बेटर करने के लिए हेल्प करता है। कई लोग चीटिंग भी बोलते हैं बट कोई बात नहीं। और दूसरा FPS काउंटर, जिसके लिए यूजुअली लोग MSI आफ्टरबर्नर यूज करते हैं। एंड वो और भी बहुत सारी डिटेल्स बताता है, CPU टेम्परेचर्स, GPU टेम्परेचर्स, 1% लोज, 1% हाइज। बट अगर किसी को सिर्फ FPS देखने हैं तो ये भी यूजफुल है। और हाँ, एक और चीज जो 10,000 से नीचे मिलना काफी मुश्किल है, G-Sync कंपैटिबिलिटी। अब बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि G-Sync क्या होता है, G-Sync कंपैटिबल क्या होता है और फ्री सिंक क्या होता है। बता देता हूँ, इन सब का मतलब मोटा मोटा एक ही है कि आपका मॉनिटर वेरिएबल रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है सो दैट स्क्रीन टियरिंग ना हो, कोई भी इनपुट लैग ना हो। G-Sync एनवीडिया की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जिसके लिए एक अलग से पुर्जा, एक हार्डवेयर कंपोनेंट पहले से मॉनिटर के अंदर लगा होना चाहिए बाय द OEM। और इसका सस्ता वर्जन यानी कि G-Sync कंपैटिबल, ये एक सॉर्ट ऑफ मिडिल ग्राउंड है जो एनवीडिया ने सस्ते मॉनिटर्स को सर्टिफिकेशन देने के लिए निकाला। एक चौथी चिड़िया का नाम भी सुना होगा आपने, V-Sync। वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज है जो आपकी गेम की FPS को लिमिट कर देती है मॉनिटर की FPS पे। खासकर बेंचमार्क्स करते हो तो बिल्कुल ऑफ रखना उसको, वरना हो सकता है आपको लगे कि आपका जो पीसी है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि FPS तो एक जगह रुके होंगे। तो ये एक छोटी सी प्रो टिप दे दी है मैंने फोटोशॉप भी यूज किया है इस पे एंड प्रीमियर प्रो पर भी एक वीडियो प्रोजेक्ट खोला।
जो कलर्स आने चाहिए थे मेरी फुटेज के ओरिजिनली, वही इंटेंडेड कलर्स आ रहे थे, बिल्कुल सही। मतलब कलर ग्रेडिंग के जो भी काम होते हैं वो भी बिना किसी टेंशन के कर सकते हो। और हाँ, ये ना मैट फिनिश वाली डिस्प्ले है, मतलब कि समवॉट एंटी रिफ्लेक्टिव। तो सपोज आपके मॉनिटर के आगे कोई डायरेक्ट लाइट सोर्स है, जैसे कि कमरे की ट्यूब लाइट है या फिर कोई बल्ब है, तो उसकी रिफ्लेक्शंस दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, क्योंकि कोई बहुत हाई एंड मॉनिटर नहीं है, बट स्टिल काफी हल्की दिखती हैं। इससे लंबे टाइम तक यूज करने पर आई स्ट्रेन भी कम पड़ता है। 1 मिली सेकेंड का G2G रिस्पॉन्स टाइम है, विच मीन्स कि कितनी देर में, कितने कम टाइम में एक पिक्सल एक शेड ऑफ ग्रे से दूसरी शेड ऑफ ग्रे में कलर चेंज करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कोई भी वीडियो, कोई भी गेम है जो मूव कर रही है आपकी डिस्प्ले के ऊपर, वो मूव करते टाइम ब्लर तो नहीं होती है, ऐसा तो नहीं लगता कि दो दिख रहे हैं आप लोगों को। तो ये रिस्पॉन्स टाइम जितना कम उतना बेटर। MPRT के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया वेबसाइट पे और ना ही Amazon पेज पर। हाँ, वो UFO वाला टेस्ट करोगे तो उसमें तो यार अच्छे से अच्छे मॉनिटर्स भी हल्का फुल्का घोस्टिंग दिखाई देते हैं, बट रियल लाइफ यूजेज में ऐसा कुछ नहीं है। एंड मुझे पता है कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार कोडिंग करने के लिए ये मॉनिटर कैसा है। देखो यार, आप लोगों ने भले ही जनरल ऑफिस वर्क्स करने हो, जैसे कि एक्सेल शीट्स पे काम करना, वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे काम करना, या फिर कोडिंग करना, यू थ्रो एनी टास्क एट इट, और जो IPS पैनल्स होते हैं ना, वो आप लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं कंपेयर टू VA पैनल या फिर TN पैनल्स। आई थिंक बस कर देना चाहिए मुझे, मैं इतनी तारीफें कर चुका हूँ इसकी कि आई एम ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग बादशाह। समझ गए ना जोक? या एक्सप्लेन करूँ? मतलब होर दस किनिया तारीफा चाहिए, बादशाह का गाना था। आई होप आप समझ गए होंगे। बट हाँ, जो बातें दिल को चुभी वो तो चुभी कि यार एक HDMI केबल देनी चाहिए थी और एक एक्स्ट्रा HDMI पोर्ट भी होना चाहिए था, प्रेफरेबली स्पीकर्स भी दे देने चाहिए थे साथ में। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, मेरी ड्यूटी यहाँ पर खत्म होती है, अब आपकी मर्जी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदियोस।